हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। देखिए, हमको है ना हमेशा दूसरे लोगों पर ब्लेम लगाना होता है कि इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम है ना। आज की रीडिंग में हम एनर्जी चेक करेंगे कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से हैं, किसके गम ने आपको मार रखा है। मतलब कि क्या आप ही अपने आप को मीन्स विक्टिम मेंटालिटी में हो, आपकी अपनी ही कुछ कमज़ोरियां हैं जो कि आपको इस फेज़ में फंसा के रखा है, या वास्तव में किसी सामने वाले पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो अपने आप को ये बैठ के रोने के, मतलब ये वाला गाना गाने के कि हमको किसके गम ने मारा, ये करने के क्या आप कुछ कर सकते हो उसके लिए। बैठकर अपने लिए रोना और दूसरों को रोना धोना सुनाना, मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, मेरे साथ वैसा गलत हो गया, ये जो आप कर रहे हो इसकी वजह आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और जिस पर्सन की वजह से आप ये कर रहे हो, चलो उनको भी चेक करके देखते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या उनके पेच ढीले हैं कि उन्होंने आपके साथ में ये सब किया। क्योंकि कोई किसी को परेशान करता है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके भी पेज ढीले ही होते हैं, और कोई किसी की वजह से परेशान होता है तो उसके भी पेज तो ढीले ही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पेज कहाँ कहाँ ढीले हैं और आगे पर्सन के पेज कहाँ कहाँ ढीले हैं। तो चलिए कार्ड्स लेते हैं। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। देखो, मैं गाना बंद करूँगी फिर ही कार्ड गिरेगा। कौन बोला मुझे कि जो भी बोलते हो यार, गाना गाते हो नहीं गाते हो, मेरी मर्जी मेरा चैनल, दिल की मर्जी दिल का राज, तुमको हमसे क्या एतराज। आपको नहीं पसंद है आप क्लिक ऑफ करो ना यार, हजारों ढेरों चैनल्स पड़े हैं, बाप रे। मुझे बुली ना करो, ओके। जो हमको बुली करेगा उसको बूम हो जाएगा उसकी लाइफ में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आपका जो भी पर्सन है जो आपको बुली कर रहा है, भाई ये अपने हाथों अपना सत्यानाश खुद कर रहा है। ठीक है, जो भी पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो, इसने मुझको ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, इसने डेफिनेटली आपको तंग किया, ज़बरदस्त वाला तंग किया है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। इस पर्सन ने अपनी हरकतों की वजह से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। पर क्या आप डिस्ट्रॉय हुए या इन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ कदम बढ़ाया? मेंटोर देखो, ये जो भी पर्सन थे आपने इनको बहुत ही प्यार से संवार से बातें समझाने की कोशिश की होंगी, राइट, कि ऐसा नहीं करते, ऐसा सही नहीं है, ऐसा गलत नहीं है। इस पर्सन ने हमेशा ही ओह गॉड, इस पर्सन ने हमेशा ही आपकी बातों पर, मे भी आपके सामने तो ऐसा कहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितने सच्चे इंसान हो आप, कितने अच्छे इंसान हो आप, कितनी अच्छी बातें करते हो, मैं आपकी कहना मानूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने अपनी बातों से बदलने में कभी मतलब डिले नहीं किया। आपके सामने ये आप कुछ और है, आपके पीठ पीछे ये कुछ और है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते रहे, बैक स्टैबिंग करते रहे, और आपको बेसिकली आपको मेंटली इमोशनली
मे बी फिज़िकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहे, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, जिन्होंने आपको ये गाना गाने पे मजबूर किया, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। भाई ये बंदे ने ओ हो रिबेल, बदला। देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा होगा कि ये पर्सन सच में आपसे मतलब बिल्कुल सॉरी, इस पर्सन ने बिल्कुल ना सही देख ले भाई, मुझे फोकस खराब हो जाता है कैमरा का। इस पर्सन ने देखिए कुछ के साथ तो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात करें, ओपन लड़ाई है आपकी, मतलब कि आपको भी पता है और इनको भी पता है कि आप इनको पसंद नहीं करते, ये आपको पसंद नहीं करते। तो ये जो लड़ाई है ये कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो लड़ाई है ना, ये बिल्कुल पर्दे में रहने दो, वो वाली लड़ाई है, पर्दे के पीछे वाली लड़ाई है। सामने से सब कुछ बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, लाइक दैट, लेकिन पीछे से तो ये मामला कुछ ऐसा है कि आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, ओके। तो ऐसा ये इस तरह का कोई पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। तो अगर आप भाई ये गाना गा रहे हो ना तो गाओ, क्योंकि इसने करा तो है आपको, हद दर्जे का परेशान इस पर्सन ने आपको करा तो है, बट आप परेशान क्यों हुए ये हम बाद में देखेंगे। वो वैम्पायर, अरे यार क्या बोलती तू, अरे एडिक्ट, क्या मैं बोलूं, एडिक्ट, बड़ा बुरा आदमी है यार, ये आदमी है औरत है कौन है। तुम्हारी आँखों में हमने देखा अजब सी चाहत छलक रही, तुम्हारे पत्तों में हमने देखा बहुत कनिंगनेस झलक रही है। बहुत शातिर खिलाड़ी है ये पर्सन, बहुत शातिर खिलाड़ी है, ठीक है। जिसके भी साथ में आप डील कर रहे हो, इसने अपना कोई चाल दाव छोड़ा नहीं है आपको डिस्ट्रॉय करने में, ओके। ऐसा ये पर्सन है जिसके बारे में बात करें। मोस्ट पॉसिबल ये आपका लव कनेक्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है इसके साथ आपका, या फिर आपका कोई भी लव अफेयर हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स हो सकता है। डेफिनेटली आपका एक्स हो सकता है, मतलब एक्स ऐसा जो कि एक्स बनना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप इसको एक्स बनाते हो, लेकिन ये YZ बन के आपकी लाइफ में घुस जाता है और फिर अपनी हरकतें वापस आपके साथ करते रहता है। अरे मैं इस पर्सन की तो आज तो पर्सनैलिटी एनालिसिस कर ही देती हूँ, इसका पूरा चीरा फाड़ा मैं आज कर ही दूँगी, ठीक है। तो इस रीडिंग का हम टाइटल लगेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद, आप किससे डील कर रहे हो, इसकी असलियत जानो आप, इस पर्सन की असलियत जानो आप। क्योंकि आज मुझे लगता है कि ये पर्सन की जो या ओ गॉड, मैंने कहा ना इस पर्सन के बारे में गॉड, मैंने स्पिरिट बोलने वाली थी। इस पर्सन के बारे में आज स्पिरिट आपको बताना चाहता है, आप गॉड आपको बताना चाहता है मेरे द्वारा, आई एम द मीडियम, मेरे द्वारा आपको इस पर्सन के बारे में ये सब कुछ बताया। लिबरेटर, ओके। मैं तो खाली वे शोर हूँ, मैं तो केवल एक मीडियम हूँ जो आपको इस लाइट कर रहा है, ठीक है। देखो आया ना कार्ड। आज अगर इस पर्सन के बारे में आपको सही से पता चल जाएगा तो शायद आप लिबरेट हो जाओगे इस पर्सन के चंगुल से, इसके चालबाजियों से। भगवान ऐसा चाहते हैं कि आप इस पर्सन की गुलामी से मुक्त हो जाओ। आपने इस पर्सन की बहुत गुलामी की होगी, इसके बहुत सर्विंग की होगी, इसकी सर्वेंट की तरह, लेकिन अब ईश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप लिबरेट हो जाओ, आप बाहर निकलो इस पर्सन की जो भी चालाकियाँ चालबाजियाँ हैं। और इस पर्सन ने आपको जो बैगर बना दिया था, भिखारी की तरह आपकी स्थिति कर दी थी, तो भाई आपको माय गॉड, इस पर्सन के साथ अब आपको और वैसी चीज़ों में झेलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जजमेंट इज़ हियर, क्योंकि फेयर जजमेंट आज यहाँ पर होगा। मैं आपको क्लियर बताऊँगी कि ये बंदा कौन है और ये आपके साथ क्या कर रहा था इतने दिन से और क्यों कर रहा था, ओके। जज, देखिए
ये पर्सन बहुत लंबे समय से आपके साथ मैनिपुलेशंस कर रहा था, चालबाजियाँ कर रहा था, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी के भी साथ कभी बुरा करना ही नहीं चाहते, आप नेचुरली कंपैशनेट इंसान हो, नेचुरली काइंडनेस आपके अंदर आती है और आप अपनी पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हो। इसलिए आपको इस पर्सन के बारे में बहुत लंबे समय से सब कुछ पता होते हुए भी आपने सोचा कि इज्जत बनी रहे, इस पर्सन की भी इज्जत बनी रहे, आपकी भी इज्जत बनी रहे, फेयर गेम खेले, ये पर्सन समझ जाए कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसको थोड़ी बुद्धि आ जाए। आपने इसको बहुत, मैंने कहा ना, आपने इसको बहुत लाइन पे लाने की आपने इसको बहुत कोशिश की होगी। समय समय पर आपने इसका क्रिटिसाइज भी किया, ऐसा नहीं कि आपने हमेशा ऐसा इसकी चापलूसी नहीं की होगी, बटरिंग नहीं की आपने इसकी, लेकिन आपने समय समय पर इसको क्रिटिसाइज भी किया है। मतलब इसकी गलत चीज़ों को आपने ना बताया होगा कि देखो भाई तुम यहाँ पर ये गलत कर रहे हो, तो आपने बताया होगा। बट ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, वेम्पायर कार्ड है हमारे पास। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, किसी भी तरह के मतलब क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई इसकी बुराई कर दे, इसके बारे में कोई कुछ बोल दे, ये पर्सन ऊपर से दिखाता नहीं होगा, ऊपर से भले ही शायद चुप रह जाता होगा अपनी क्रिटिसाइज सुन के, लेकिन अंदर से इसके एक गांठ पड़ जाती है कि अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोला। ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा इसको बहुत हर्ट होता है अगर कोई इसको क्रिटिसाइज़ करे। मतलब इसकी गलतियों पर अगर कोई उंगली रख दे, वो इस पर्सन का अंदर ही अंदर, वो इस पर्सन का जानी दुश्मन, मैंने बोला रिबेल कार्ड, ये अंदर ही अंदर उसे बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। भले अनकॉन्शियसली सोचता होगा, जरूरी नहीं है कि बदला लेने का मतलब ये गोली तान देगा, बंदूक तान देगा आपके ऊपर, ऐसा नहीं। बट जब भी इसका मौका आएगा ना कि जब आप इससे कुछ चाहोगे, मतलब आप इससे कुछ चाहोगे, तो ये उस वक्त याद रखेगा कि ये आपको वो चीज़ नहीं देगा जो कि आपको चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि इसको भी पता है कि मतलब आप सही हो, सब हो, लेकिन है ना आपने इसको बुरा फील कराया ना, तो फिर जब इसकी बारी आएगी ना तो ये आपको ज़रूर बुरा फील करवाएगा। ये इस पर्सन की टेंडेंसी रहती है। और आपके साथ के इसके कनेक्शन को मिसयूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर इसको आपके, मतलब आपने जो बोला ना इसको बुरा लग रहा है, और इसके माइंड में वो घड़ी चलती रहती है कि मेरी बारी आने दो, मेरी बारी आने दो। और फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये अपने उस पावर का, जो भी इसके हाथ में उस समय में पावर है, कोई जवाब देने की पावर है, कुछ भी पावर होगी ना, उसका ये मिसयूज़ करेगा। ठीक है, ऐसा ये पर्सन है। टिट फॉर टैट करता है, लेकिन टिट फॉर टैट में आपने तो उसको सही के लिए कहा होगा कि ऐसा मत करो, लेकिन वो कहेगा कि अच्छा मुझे तुमने ये बोला, अब मैं भी तुमको बुरा फील कराऊंगा। ये इस तरह का रिबेलियस नेचर का ये पर्सन है। ओके, ये पर्सन एक अथॉरिटी फिगर है, इसकी अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज, तुमने मुझे गलत मतलब बोला तो बोला कैसे, किसी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया। ठीक है, और सोसाइटी, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी में अपने अच्छी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है। सोशल लेवल पर इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, सोशल लेवल पर कोई नहीं जानना चाहिए कि ये आपके साथ में क्या कर रहा है। राइट, अंदर ही अंदर ये आपको रिजेक्ट किए जा रहा है, अंदर ही अंदर स्पिरिचुअली आपको तोड़े जा रहा है, अंदर ही अंदर ये आपकी नीड्स पूरी नहीं करेगा, बट ये बाहर दुनिया में ऐसा दिखाएगा कि ये बहुत फेयर इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। राइट, और अगर इसको गुस्सा आ रहा है तो वो आपकी डीड्स की वजह से आ रहा है, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गलतियां हैं। बाहर ही ऐसा दिखाता होगा कि आप वो पर्सन हो जो इसको ज़बरदस्ती गुस्सा दिला रहे हो, आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हो, आप इसको गुस्सा करने में मजबूर करते हो, आप इसको गलत व्यवहार करने पर आप इसको मजबूर करते हो। ऐसा करके ये आपको इतना प्रेशर में ले लेना चाहता है कि जब ये कोई सच में गलत हरकत करे, और ठीक है ना, तो आप शिकायत नहीं कर पाओ, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपकी ऐसी इमेज बना रखी कि ये लड़ने वाला इंसान है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। और इस आपकी बुराई की आड़ में वो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि जब आपको पता चले कि वो वैसे काम कर रहा है और आप उसको दुनिया के सामने लाओ, तो लोग आपकी बिल्कुल बात ना माने, क्योंकि भाई आपके बारे में तो पहले ही पता है ये तो ख़राब इंसान है। इस पर्सन ने इस तरीके से आपके साथ में गेम प्लान कर रखा है। प्रोस्टिट्यूट, एडिक्ट, वेम्पायर, सी ये आपके पीठ पीछे हर एक वो गलत हरकत कर रहा है जो कि सिर्फ आपको पता है कि ये कर रहा है और किसी इंसान को ये बात नहीं पता है, क्योंकि इसने अपने इस गंदे गंदा, इट्स लाइक गंदा, इसने अपने इस गंदे चेहरे को ना दुनिया भर से छुपा के रख रखा है। राइट, अपने रिबेलियस जो इसका नेचर है ना कि काम कूल, बस हम तो आराम से बैठे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो बस बेचारे, हम तो कुछ बोलते ही नहीं किसी बारे में, हम इतने शांत, हम तो नेचर लविंग इंसान है, हम तो मेडिटेट करने वाले इंसान हैं।
ठीक है, इस बंदे ने ऐसी अपनी खुद की इमेज ऐसी बना रखी है और आपकी इमेज ऐसी बना रखी है कि अरे इस सारा जितना रायता फैलाया इसी ने फैला रखा है। इस झोल झाल के पीछे इस पर्सन ने हर तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे हैं, वन नाइट स्टैंड्स करे हैं, इसके एडिक्शंस हैं, गंदी हरकतें करता है, पॉर्न देखता है, काले जादू करता है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और ये सब करने के बाद में जब ये सब करने के बाद में फिर ये आपके पास आता है और आपसे ये चाहता है कि मतलब आपको पता ना चले, और अगर आपको पता चल गया तो एटलीस्ट आप इसको उंगली उठा के कुछ बोलो ना, राइट। और इस तरीके से आपको ना एक ऐसे प्रेशर में इस पर्सन ने ले रखा है कि आपके अंदर की लाइफ फोर्स, आपके अंदर की एनर्जी चूसे जा रहा है, आप ना अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हो, आप अंदर ही अंदर खाली हो रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ फोर्स। और ये पर्सन बिकॉज यू आर कंपैशनेट, जैसा मैंने बोला, आप इसके साथ में फेयर जजमेंट करना चाहते हो, फेयर करना चाहते हो, आपकी ये फेयरनेस की एनर्जी को ये शक करता है, और शक करके ये हर गलत हरकत में उस एनर्जी को ये यूज़ करता है। और इसलिए आपको इस पर्सन के इंटरेक्शन के बाद ना आपको ड्रेन फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि चूस ली इसने मेरी सारी, इस पर्सन ने मेरी सारी एनर्जी चूस ली। इस पर्सन के कांटेक्ट में जब आप आते होगे आप बिस्तर से उठ नहीं पाते होगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता होगा, ऐसा इस पर्सन के साथ आपके साथ में होता होगा, इसके साथ में। मोस्ट पॉसिबली इस पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, या फिर तो ये पर्सन खुद ब्लैक मैजिक करता है, या फिर तो इस पर्सन के ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का, जिसको आप कुछ भी अपने अपनी लैंग्वेज में भूत प्रेत जो भी बोलते हो, उस पर्सन का उस एनर्जी का इसके ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, और ये एनर्जी ऐसी है कि ये एनर्जी इसकी लाइफ में, मतलब इसके बॉडी में आती है जाती। जब ये इस एनर्जी के प्रभाव में होता है ये बिल्कुल एक अलग पर्सन बन जाता है, और जब वो एनर्जी के प्रभाव में नहीं होता है तब ये बिल्कुल शांत सीधा पर्सन बन जाता है, इसके मुंह से बोली नहीं निकलती होगी। लेकिन जब ये इसके प्रभाव में आता है तो ये इतनी ऐसी चीज़ें बोलता होगा ना कि मतलब आदमी कान पे हाथ रख के भाग जाए ऐसी। और जब इस एनर्जी के प्रभाव में होता होगा तो ये चीज़ों को तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, कोई इसको समझा दे उस वक्त कोई इस सामने आ जाए, ये किसी की बात नहीं सुनता होगा। ये इस तरह का पर्सन है कोई जिसके साथ में आप डील कर रहे हो। ओके, और आपने इस पर्सन के साथ हर तरीके से अपने चीज़ को सुधारने की कोशिश करके देख लिया, साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, प्यार से भी करके देख लिया, इसकी बात मान के भी देख लिया, इससे लड़ाई करके भी देख लिया, लेकिन ये किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को ले, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को चूस ले और आपको बिल्कुल यूज़लेस बनाकर छोड़ना चाहता है। जब तक कि आपका इसकी लाइफ में कोई भी यूज़ है ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये कंप्लीटली आपको यूज़लेस बना के, मतलब आप उसके भी किसी काम के ना रहो और किसी के भी किसी भी काम के ना रहो, उस लेवल तक ये आपकी एनर्जी को चूस कर उसके बाद ही आपको कह देगा जाओ भागो यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ये कोई पर्सन है जिसके साथ में आप भाई साहब डील कर रहे हो। ऊप्स। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे पर्सन के साथ में डील करना पड़ा ही क्यों आपको, ऐसी क्या बात हो गई थी। कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशनल मैच रहा होगा आपका इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशनल मैच रहा होगा। ऐसा क्या हो गया मसीहा, वाओ दिस इज़ अ कंप्लीट अपोजिट एनर्जी। क्या वाइब्रेशनल मैच, कोई वाइब्रेशनल मैच नहीं है। तो सी आप तो मसीह हो, मसीह आओ पॉइंट। वाह, हो सकता है आप एक कवियत्री हो, ऑलरेडी मेरे साथ हैं कवियत्री जुड़ी, मैंने उनका एक अभी उन्होंने मेरे लिए एक पोएम लिखी थी, मैंने वो भी पोस्ट करी है, अभी मेरे हीलिंग कोर्स में भी है वो। तो हो सकता है कि आप एक पोइट हो, बहुत मतलब सिंबॉलिक हो सकता है। पोइट का मतलब एक बहुत पोइटिक सोल, एक बहुत ही एक्सप्रेसिव सोल, एक बहुत ही काइंड सोल। वाह, गाने वगैरह लिखते हो या गाने गाते होगे, या आपके पास ऐसा कोई क्रिएटिव गिफ्ट होगा और आपके अंदर बहुत बहुत जैसे ह्यूमैनिटी को सर्व करने की आपकी बहुत इच्छा है। जैसे मैंने बोला भाई आप कंपैशनेट एनर्जी है कि मैं दुनिया को कैसे सर्व करूं, मैं कैसे लोगों के साथ गलत काम, मतलब मैं कुछ गलत ऐसा ना करूं कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ आए। लेकिन यार ऐसा तो जीसस क्राइस्ट के साथ भी होता ना, खुद मसीहा के साथ भी हुआ था। तो भाई आप इनके साथ में कैसे फंस गए और इसका इलाज क्या करें, टेल मी स्पिरिट। चाइल्ड डिवाइन, ओ वाह, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर अ डिवाइन बीइंग, यू आर अ डिवाइन एंजल, एंजेलिक एनर्जी है आपकी।
लगता तो है आप इसका उद्धार करने के लिए आए हो, इसकी आत्मा का उद्धार करने के लिए। ओ वॉरियर, ओ मैंने बोला ना, आप लड़ोगे इसकी इस कुटिलता के साथ, आप लड़ोगे इसकी इस डार्कनेस के साथ, आप लड़ोगे। अरे ये तो बड़ा वाला मामला निकल गया। प्रिंस, आप इस पर्सन के अंदर के छुपे हुए उस सॉफ्ट ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को आप जागृत करना चाहते हो। रोमांटिक चार्म, पोटेंशियल फॉर पावर। आपको लगता है कि इस पर्सन के अंदर एक अच्छा इंसान बनने की पावर है, पोटेंशियल है। अगर ये थोड़ा सा डिटरमाइन हो जाए, ये अपनी नेगेटिव चीज़ों पर खुद ध्यान देना शुरू कर दे, थोड़ा सा अपनी हीलिंग वगैरह खुद कर ले, तो इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर वो पावर है। और ये चीज़ बीइंग डिवाइन बीइंग लाइक कंपैशनेट एम्पैथ पर्सन, आपने इस चीज़ को पहचान लिया है कि, और आप इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हो। यस, आप इस व्यक्ति की मदद करना चाहते हो कि अगर मेरे थोड़ा सा, और ये आपका सोल लेवल पर होगा, मतलब आपको असली जीवन में आपको पता नहीं होगा कि क्यों आप इसके साथ पल्ले बंध गए इसके, बट आपकी सोल लेवल पर आप दोनों का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि आपने कहा होगा कि आई विल हेल्प यू इन दिस लाइफ टाइम, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस नेगेटिव एनर्जी से तुम्हारा छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ्स में भी इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हो, और आपकी सोल्स के कॉन्ट्रैक्ट पास्ट लाइफ से हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हो अपनी अपनी कमज़ोरियों को डील करने में। तो इस पर्सन की ये जो भी कमज़ोरियाँ मैंने आपको बताया, वैम्पायर एनर्जी, रिबेल एनर्जी, इसको रिलीज़ करने में आप इस पर्सन की मदद कर रहे हो, डटे हुए हो आप इसके साथ। खड़ा हिमालय बता रहा है, वो वाला हिमालय की तरह डटे हुए हो आप इसके साथ में। बुली, वो वापस वही कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, आप इसके सामने डटे हुए हो कि बुली करना है ना, मुझे बुली करो, मैं भी देखती हूँ कितना तुम बुली कर सकते हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कितना परेशान कर सकते हो। लिबरेटर, आप इसके सामने डट गए हो, आप इसके सामने एक आईने की तरह खड़े हो गए हो कि तुम कितने बुरे हो ना, मुझ पर ट्राई करके देखो, अपनी बुराइयाँ सारी मेरे ऊपर आजमा के देखो, तुम्हारी पावर ज़्यादा है कि मेरी सहन शक्ति की पावर ज़्यादा है। इसीलिए अब मसीहा कार्ड आया है, पैगंबर वाला, जो आपने देखे ना वो उस तरह के गौतम बुद्ध होते हैं, वो एक गाल पे कोई चांटा रखे तो दूसरा गाल भी आगे कर लो, सर पे कोई कचरा फेंक रहा है, फिर वो बीमार हो गया तो उससे जाके पूछ रहे हैं कि आज तुमने कचरा क्यों नहीं फेंका था। मसीहा को जब सूली पे चढ़ाया गया तो वो कह रहे हैं कि इनको माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है, और आपकी सोल इस तरीके से इस पर्सन की मदद करना चाहती है। आप इस पर्सन के लिए लिबरेटर हो, इस पर्सन के लिए मसीहा हो, इस पर्सन के लिए आप पैगंबर हो, इस पर्सन के डिवाइन एंजल हो आप। ऐसा तो ट्विन फ्लेम रिलेशंस में होता है। टीचर मैंने बोला ना, आप इस पर्सन के टीचर हो कि तुमको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, नहीं सीख पा रहे हो, मैं सिखाऊंगी तुमको खोल के, तुम्हारे अंदर के सारे बुराइयों को मैं खोल के दिखाऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम क्या हो, तुम कैसे अपने आप को ठीक करो। और ये सब कैसे करोगे? एक मदरली फिगर बन के, एक प्यार भरा कंपैशनेट दिल रख के, इस पर्सन को नर्चर करके, केयर करके, इसकी बुराइयों को झेल के, जैसे जहर पी के, इसका स्लेव बन के, इसकी अंगुलियों पे नाच के, इसके इशारों पे नाच के। और आपने तय किया है कि मैं इसको दिखाऊंगी और मैं इसकी मदद करूंगी। एडवोकेट, क्योंकि आप जो केस लड़ रहे हो ना, आप इसकी तरफ से केस लड़ रहे हो। मुझे लगता है ये लड़ाई आपके और डिवाइन के बीच में इस पर्सन को लेकर, डिवाइन इस पर्सन को सजा देना चाहता है और आप इसकी तरफ से केस लड़ रहे हो कि एक मौका और दे दो, इस सोल को एक मौका और दे दो, इसको मैं सुधार के लाऊंगी, इसको मैं ओ मेंटोर, देखो वही आया ना कार्ड से, मैं इसको किसी भी तरीके सुधार के इसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती हूँ, मुझे एक मौका दे दो। ओह माय गॉड। तो भाई आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या आपके काम बिगड़ रहा था कि आपने इस तरह का बीड़ा मोल लिया है कि आपने अपनी पूरी लाइफ को, मतलब चैलेंजिंग जॉब पे लगा दिया है, आपने अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा दिया है। इसको सुधारने के लिए मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए चाहे भले, ये आपका टेंडेंसी दिख रही मुझे। तो आपने ऐसा क्यों किया? एपिफनी, ओ जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि आपको भी आपको ज़िंदगी में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी थी, क्योंकि इस पर्सन
दिस पर्सन जिसने आपको चैलेंज दिया है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये ट्रिगर जो दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ी सहायता करने वाला था और आपको पता था और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते थे और स्पिरिचुअल ग्रोथ का जॉय आप फील करना चाहते थे, राइट? ओ वाओ, थैंक यू, थैंक यू। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लेना चाहते थे और आपको पता था कि जिस लेवल की स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करना चाहते हो उसके लिए इतना किसी एक नालायक इंसान की आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है। ये नालायक आपके सामने बना रहेगा तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ही पड़ेगा इसको झेलने के लिए। और जब आप इसको झेलने के लिए अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे, कहीं ना कहीं इसकी मदद तो भगवान मालिक के करे, आप कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो जितना दिख रहे थे, बट आप बहुत शाणे हो। आपने बहुत अच्छे से अपना स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि भैया ये मेरे सामने एक रख दो, आप क्या बोलते हो उसको, ये जोकर मेरे को दे दो, इस जोकर को मैं डील करूँगी, इस जोकर के साथ में मेरे को मतलब इस जोकर को मैं हैंडल करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जोकर हैंडल हो पाए ना हो पाए लेकिन मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपका इसके पीछे कारण है, बी अ लाइट टू अदर्स। और जब आप इस जोकर को हैंडल करना सीख जाओगे या नहीं सीखोगे, लेकिन आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाओगे कि देखो ऐसे इंसानों के साथ ऐसे डील किया जाता है, ऐसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, ऐसे अपनी लाइट में आया जाता है, ऐसे अपनी पावर में आया जाता है। आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। और इस पर्सन के आपके ज़िंदगी में रहने की वजह से ऑब्वियसली आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करोगे तो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ से डिवाइन नॉलेज आपको मिलने लगेगी, आप दूसरों के लिए लाइट बन जाओगे, गाइडिंग लाइट बन जाओगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी आपकी। और इस पर्सन के साथ रहकर जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे और आपका मेडिटेशंस वगैरह की वजह से आपके अंदर की लाइट बढ़ेगी, तो ये पैशन का गिफ्ट, ये अपॉर्चुनिटीज़, इंस्पिरेशन के गिफ्ट मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में। ये एक झुनझुना जो आप बजा रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला आने वाली ज़िंदगी में। आप पैशन के साथ ज़िंदगी कैसे जियोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कैसे करोगे, अपने लिए और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनोगे, ये सीख रहे हो आप इस पर्सन के साथ डील करके। द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, इस पर्सन से डील करके जो आपने अपने अंदर ग्रोथ पाई है ना, उसकी वजह से आप कुछ अमेजिंग करने वाले हो, सेंस ऑफ वंडर। और आप हमेशा ना एक उत्साह में रहोगे, लीप ऑफ फेथ, वाओ, लीप ऑफ फेथ। और आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा, दुनिया पर भरोसा बढ़ेगा, ईश्वर पर भरोसा बढ़ेगा, स्पिरिचुअल जर्नी पर भरोसा बढ़ेगा, यूनिवर्सल लॉज पर भरोसा बढ़ेगा। ओ वाओ, दिस इज टू गुड, द मून, एंड यू विल बिकम दिस हाईली इंट्यूटिव, हाईली इंटेलिजेंट, डिवाइन फेमिनाइन विद इन योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने का ग्रेट चांस है आपको। इस रिलेशनशिप ने आपको अपने खुद को इम्प्रूव करने का ग्रेट चांस दिया। इंट्यूशन का गिफ्ट आपको मिलेगा, अपने लिए और दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बन पाओगे। आप अपने फियर्स को फेस करोगे और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे इस पर्सन के साथ डील करके। क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटाकल बनोगे भैया ना आप ना क्वीन एनर्जी में आ जाओगे, वही डिवाइन फेमिनाइन क्वीन एंड मैच्योर, प्रैक्टिकल, जनरस, हैप्पी। जो दुनिया ऐसे सोचती ना कि ये तो बिल्कुल पागल है, ठीक है, पागलपंथी है, इतना कौन किसको झेलता है, इतना कौन किसके साथ में कंपैशनेट रहता है, इतना कौन किसके लिए करता है। बट ये जो आप कर रहे हो ना, इसका फ़ायदा दूसरे को, सामने वाले को मिला नहीं मिला, आपको तो डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड एम्पैथी। आप अपने लिए और दूसरों के लिए फाइट करना सीखोगे, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए फाइट करना सीखोगे। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। इसलिए ये पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में है, जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ वैम्पायर, लेकिन इसका आपकी ज़िंदगी में होने का बहुत बड़ा मकसद है। ये मत सोचो कि ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ इस तरह से डील करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पहचानो। इस पर्सन को आप एक दिन धन्यवाद करोगे, थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ, क्योंकि तुम नहीं होते तो आज मैं इस प्लेस पे नहीं होती। दिस इज दी रीडिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। का वीडियो मेरे सामने यूट्यूब में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है, और उस चीज से मुझे इंतजार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी।
धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई और वो चीज़ छूटता गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया और बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपनी प्रॉब्लम का। तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरी फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक चिक चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला।
मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।